हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह जलसे का इनेकाद हुआ। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबों का कि आप सभी लोगों ने इस नबी के जलसे में जिससे जैसे भी हुआ, पैसों के ज़रिए, खिदमत के ज़रिए, मोहब्बतों के ज़रिए आप सब ने इस जलसे में शिरकत की। अल्लाह ताला आपको दोनों जहां की कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आमीन आमीन। बेशक। हजरात, नबी का जलसा सजाना कोई आम बात नहीं है। जी। नबी का जलसा बड़े किस्मत वाले लोग सजाते हैं। हाँ हाँ बेशक। और ये रातें हर एक के मुकद्दर में नहीं आती हैं। ये रातें कुछ लोगों के मुकद्दर में आती हैं जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल पसंद फरमाते हैं। हाय हाय क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने जिन अपने उलमा को मदहू किया था वो सारे के सारे आ चुके हैं। इंशाअल्लाह कुछ देर में आप लोग उनके बयान सुनेंगे। और मगर उससे पहले आप कुछ सुनने सुनाने का माहौल पैदा कर लें ताकि हमारे आने वाले जो ख़तीब हैं वो जब आपका अंदाज़ देखें तो वो ये कहें जाने के बाद कि भाई गदीपुरा के लोग बड़ी ज़िंदा दिली के साथ सुनते हैं, बेशक। एक बार और वहाँ पर खिदमत का मौका मिल जाए। जी जी। ऐसा माहौल बना दो कि जो हमारे ख़तीब हैं, जो हमारे शोरा हैं, वो फिर से आपकी बस्ती में आने की तमन्ना करें। हाय हाय क्या बात है। और माशाल्लाह हमारा जलसा हर साल बहुत अच्छा रहता है, बहुत कामयाब रहता है। आप लोग इस जलसे को बड़ी मोहब्बतों से सजाते हैं और इसमें खर्च करते हैं। अल्लाह हम सबों की तमाम की मोहब्बतों को, मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन। दोस्तों, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, जो कि अपनी खिताबत के ज़रिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं, सब लोग उनकी तकरीर सुनते हैं नेट के ज़रिए और जानते भी होंगे। वो आ चुके हैं। इंशाअल्लाह आप लोग माहौल बनाइए। इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद हज़रत की आमद हो जाएगी। और जो आप माहौल बनाएंगे इंशाअल्लाह वो जब आपका माहौल बना हुआ देखेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी तबीयत खुश हो जाएगी। जी जी बेशक। सारे लोग इंशाअल्लाह जलसे को कामयाब बनाएंगे ना? सब बनाएंगे इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब थोड़ा सा ज़रा खामोश हो जाएं। और असल में वजह यह है कि मेहमानियाँ माशाअल्लाह बहुत आई हैं। मेहमान जी। तो आए हैं, मेहमानियाँ भी बहुत आई हैं सुनने के लिए। बहरहाल जो भी आया हुजूर की मोहब्बत में अल्लाह ताला सबकी मेहनतों को कबूल कर ले। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सुभान अल्लाह। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बेशक बेशक। अम्मा बादुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल करीम बेशक। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हाँ। हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले,
मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। रजा नफ्स दुश्मने है दम में न आना, कहाँ तुमने देखे है चंद्राने वाले। हजरात आइए मोहब्बतों के साथ जी लगाकर दूध पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला अली सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा एक बात बताइए, सारे लोगों की तमन्ना है मदीना देखने की, सबकी तमन्ना है, सबकी तमन्ना है, तो बेशक। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मैं मदीने के ताल्लुक से कुछ अशार पढ़ता हूँ, अल्लाह करे हमारा सबका नसीबा बेदार हो और हम हुजूर के दरबार में तशरीफ़ ले जाएं। हाय हाय सुभान हाय, अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ी सुभान अल्लाह। किस्मतों वाले नबी के दरबार में पहुँचते हैं। हर एक को उस दरबार की हाज़िरी नसीब नहीं होती, बल्कि बड़ी किस्मत वालों को उस नबी के दरबार की हाज़िरी मैसर हुआ करती है। मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। जब वो करम फरमाएंगे हम भी मदीना जाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। जब वो करम फरमाएंगे हम भी मदीना जाएंगे। जब वो करम फरमाएंगे हम भी मदीना जाएंगे। सोया नसीब जगाएंगे हम भी मदीना जाएंगे। सोया नसीब जगाएंगे हम भी मदीना जाएंगे। जब वो करम फरमाएंगे हम भी मदीना जाएंगे। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सोया नसीब जगाएंगे हम भी मदीना। मेरे साथ पढ़िए, हम भी मदीना, हम भी मदीना जाएंगे। हाँ दूरी सारी मिटा दीजिए, आका दर पे बुला लीजिए। दूरी सारी मिटा दीजिए, आका दर पे बुला लीजिए। कब तक अश्क बहाएंगे हम भी मदीना जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। थोड़ा जोर आप भी पैदा करें, कहीं सुभान अल्लाह। हाय हाय, क्या बात है। मैं सिर्फ माहौल बना रहा हूँ, मेरे बाद आपको तकरीर, एक बहुत अच्छी तकरीर सुननी है। और यकीन जाने मुझे बुखार भी है, मगर मैं बुखार में बोल रहा हूँ, बहुत तेज है। तो थोड़ा आप लोग बोलिए। कहिए, कब तक अश्क बहाएंगे हम भी मदीना जाएंगे। जब वो करम फरमाएंगे हम भी मदीना जाएंगे। और अब रमज़ान शरीफ आ रहा है, जी। रमज़ान शरीफ आ रहा है।
दर पे नबी के सहरी हो, ज़म से इफ्तारी हो, दर पे नबी के सहरी हो, ज़म से इफ्तारी हो, अजवा खजूरें खाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे, अजवा खजूरें खाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे, दर पे नबी के सहरी हो, ज़म से इफ्तारी हो, अजवा खजूरें खाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे, सोया नसीब जगाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे। क्या बात है। और हजरात अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। हम आला हजरत वाले हैं, हाँ। अपनी किस्मत पर नाज करते हैं। जी जी। हम सब किस्मत वाले हैं, आला हजरत वाले हैं, हम सब किस्मत वाले हैं, आला हजरत वाले हैं, उनकी बज़्म सजाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे, उनकी बज़्म सजाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे, सोया नसीब जगाएंगे, हम भी मदीना जाएंगे। और हज़रात अल्लाह करे एक शाम ऐसी हो कि जी, हम जी। और आप हुजूर के दरबार में तशरीफ ले जाएं हाँ, और सुभान हमारे नबी के दरबार में हमारी हाजिरी हो जाए। आमीन। शहरे मोहब्बत देखेंगे, हम भी तो जन्नत देखेंगे, किस्मत पे इतराएंगे, हम भी मदीना जाएंगे, नारे तकबीर। किस्मत पे इतराएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सोने की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम भी मदीना जाएंगे। दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात अल्लाह पाक ने हमारे नबी को जो शान अता फरमाई है वो शान किसी को नहीं दी गई। अल्लाह ने जो मर्तबा हमारे नबी को अता फरमाया है वो मर्तबा किसी को अता नहीं किया गया। कैसा मर्तबा? अल्लाह जल्ला मजदू ने, मेरे रब्बे कदीर ने फरमाया, किससे कहा? मलकुल मौत से। किससे कहा? मलकुल मौत। कौन? इज़राइल अलैहिस्सलाम, जो लोगों की रूह निकालने पर मुकर्रर किए गए हैं। अल्लाह जल्ला मजदूह ने हजरत इज़राइल से फरमाया, ओ इज़राइल जा, जमीन पर जा, मेरे महबूब की रूह को कब्ज करके ला। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का हुक्म पाया, जनाबे इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाहु अकबर अकेले नहीं आए, नबी की रूह लेने के लिए 1,00,000 फरिश्तों को अपने साथ में लाए। अल्लाहु अकबर। नबी की रूह लेने के लिए आए हैं, किसी आम इंसान की रूह को कब्ज करने के लिए नहीं आए हैं, इमामुल अंबिया की रूह लेने के लिए आए हैं। अल्लाहु अकबर। 1,00,000 फरिश्तों के साथ इज़राइल फरिश्ता आया, नबी के दरवाजे पर ठहर गया, अंदर नहीं दाखिल होता है, इसलिए कि अल्लाह का फरमान है, ला तदखुलू बुयूतल नबी, नबी के दरबार में, नबी के मकान
मकान में बगैर इजाजत दाखिल होना हराम है। लिहाजा हजरत इज़राइल नबी के दरवाजे पर खड़े, अंदर दाखिल नहीं हो रहे हैं। अल्लाहू अकबर, जब तक इजाजत नहीं मिलेगी आका के दरबार में नहीं जाएंगे। अल्लाहू अकबर। अच्छा, हमारा और आपके घर का मामला और है, अगर अंदर से इजाजत नहीं मिलती, दरवाजा खटखटाया, बुला लिया, मगर ये इमामुल अंबिया की बारगाह है। अल्लाहू अकबर, नबी का दरवाजा भी नहीं खटखटाया जा सकता। इल्लल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात। ओ लोगों, नबी का दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं है, हमारी तुम्हारी तरह दरवाजा नहीं है, वो इमामुल अंबिया का दरवाजा है। अल्लाहू अकबर। इज़राइल नबी के दरवाजे को भी नहीं खटखटा रहे, अदब के साथ नबी के दरवाजे पर खड़े हो गए। ओ लोगों, मेरे नबी के दरबार की शान ये है जिसको हम कहते हैं बेइजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। कहा नबी के दरवाजे पर खड़े हो गए। अल्लाहू अकबर। आका के दरबार में नहीं जा रहे, मगर उधर खिदमत में जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। अल्लाहू अकबर। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, इज़राइल आया है। मुस्तफ़ा फरमाते बुलाओ। अल्लाहू अकबर। इज़राइल अंदर गए और जाते ही मेरे नबी पर पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या बात है, मोहब्बत से कहें। आजकल वहाँ भी कहता है नबी पर सलाम मत पढ़ो, नबी पर दुरूद मत पढ़ो। अल्लाहू अकबर। फरिश्तों से पूछो। अल्लाहू अकबर। इज़राइल मेरे नबी पर सलातो सलाम पढ़ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। इसका मतलब ये है इमामुल अंबिया को हर एक का सलाम नहीं लेना, इमामुल अंबिया को हर एक का सलाम पसंद नहीं है। इमामुल अंबिया को हम गुलामों का सलाम पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इज़राइल फरिश्ते ने मेरे नबी को सलाम किया। अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ इज़राइल बता कैसे आना हुआ, किस लिए आया है। इज़राइल फरिश्ता कहने लगा या रसूल अल्लाह, आया नहीं हूँ, अल्लाह ने भेजा है। इन्नल्लाह ताला अरसला इलैक, अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते ओ किस लिए आना है। कहने लगा अल्लाहू अकबर, अल्लाह का हुक्म है मेरे प्यारे नबी की रूह को लेकर आ। अल्लाहू अकबर। या रसूल अल्लाह, इन अमरतनी यक़बज़ रूहक व इन अमरतनी यतरक। या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म देंगे आपकी रूह को कब्ज कर लूंगा, और अगर आप हुक्म देंगे जैसे आया हूं ऐसे ही वापस पलट जाऊंगा। ये मेरे नबी का दरबार है, यानी मौत का फरिश्ता भी मेरे नबी की बारगाह में इजाजत तलब कर रहा है और मेरे नबी से कह रहा है या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दे रूह को कब्ज कर लो, अगर आप हुक्म दे तो जैसे आया हो वैसे ही वापस पलट जाओ। इसका मतलब यह है कि मेरे नबी को अल्लाह ने मौत पर भी इख्तियार अता फरमाया है। काय पर? मौत पर भी इख्तियार अता फरमाया है। अल्लाहू अकबर। हजरत जिब्रील कहते हैं ए मेरे सरकार, परवरदिगार आलम इंतजार फरमा रहा है। अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते ओ इज़राइल, देर क्यों करता है, मेरी रूह को कब्ज कर ले। अल्लाहू अकबर। जैसे ही इज़राइल ने मेरे मुस्तफ़ा की रूह को कब्ज करना शुरू किया, मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत को वसीयत फरमाई। मेरे मुस्तफ़ा फरमाने लगे ओ मेरे उम्मतियों सुनो, मेरा तुम्हें ये पैगाम है, नमाजें पढ़ते रहना, नमाज में कोताही ना करना। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अस्सलात अस्सलात, ए मेरे गुलामों नमाज की पाबंदी रखना, नमाज को ना छोड़ना। फिर मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं मातहतों पर रहम करना, कमज़ोरों पर रहम करना, यतीमों पर रहम करना। अल्लाहू अकबर। ये
मेरे मुस्तफ़ा के आखिरी जुमले हैं। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, हराम काम से बचना, हलाल रोजी कमाना। अल्लाहू अकबर। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आखिरी जुमले हैं। अल्लाहू अकबर। हजरत इज़राइल ने मेरे नबी की रूह को कब्ज किया। अल्लाहू अकबर। याद रखना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत फानी है। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी की रूह को कब्ज किया। अब इज़राइल सोच रहे हैं नबी की रूह को कहाँ रखा जाए। अरे नबी की रूह को आला इल्लियीन में नहीं रखा जा सकता, इसलिए कि आला इल्लियीन में नबी के गुलामों की रूह है। नबी की रूह को अर्श आज़म पर नहीं रखा जा सकता, इसलिए कि अर्श आज़म को नबी के कदमों ने रौंदा है। नबी की रूह को जन्नत में नहीं रखा जा सकता, इसलिए कि जन्नत गुलामों की रहने की जगह है, नबी के गुलामों की जगह है। इज़राइल सोच रहे हैं अब नबी की रूह को कहाँ रखा जाए। अल्लाहू अकबर। आवाज आई। इज़राइल सोचता क्या है, नबी की रूह के लिए नबी से अच्छा जिस्म कोई नहीं है, नबी की रूह के लिए नबी के जिस्म से बेहतर कोई जगह नहीं है। लिहाजा इज़राइल ने नबी की रूह को कब्ज किया, फौरन नबी के जिस्म में डाल दिया। इसका मतलब यह है जैसे हमारे नबी पहले जिंदा थे, वैसे ही आज भी हमारे मुस्तफ़ा जिंदा है। वैसे ही आज भी हमारे नबी, सारे कहो हमारे नबी, जिसको आला हज़रत कहते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जले जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जले जाने वाले। हज़रात, तो इस तरीके से मेरे मुस्तफ़ा की रूह को नबी के जिस्म से निकाला गया और फिर से नबी के जिस्म में रख दिया गया। जैसे मेरे मुस्तफ़ा कल जिंदा, आज जिंदा, मेरे मुस्तफ़ा हमेशा हमेशा जिंदा है। अब आप ये बताइए, मेरे नबी की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, कैसे हुई मेरे नबी की नमाज जनाजा? अल्लाहू अकबर। ए नबी के गुलामों, अपने नबी की नमाज जनाजा के बारे में सुन लो। अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफ़ा की नमाज जनाजा के बारे में दो रिवायतें मौजूद हैं। एक रिवायत ये है कि जब मेरे नबी ने विसाल फरमाया, फरिश्ते आते थे, अल्लाहू अकबर, नबी पर सलातो सलाम पढ़ा करते थे। अल्लाहू अकबर। उसके बाद सहाबा आते थे, अल्लाहू अकबर, एक एक करके दो दो करके नबी पर सलातो सलाम पढ़ते, नबी पर सलातो सलाम पढ़ते। मेरे जहन ने कहा, अरे ये बता, नबी की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी गई, नबी पर सलातो सलाम क्यों पढ़ा जाया? नबी पर जनाजे जनाजा में अल्लाहू अकबर हमारी तुम्हारी तरह नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई, नबी पर सलातो सलाम क्यों पढ़ा गया? आवाज आई, इसलिए कि नमाज़े जनाजा उनकी होती है जो मुर्दा होते हैं, इमामुल अंबिया जिंदा है। लिहाजा नबी की नमाज़े जनाजा नहीं, बल्कि नबी पर सलातो सलाम पढ़ा जाता है। हज़रात, तो मेरे नबी की नमाज जनाजा कैसे हुई? सलातो सलाम पढ़ा गया मेरे नबी पर, सुभान अल्लाह।
और लोगों अल्लाह पाक ने हमारे नबी को कैसी शान अता फरमाई, गौर से सुनना। अल्लाह ने प्यारे नबी को कैसी शान अता फरमाई। अल्लाहू अकबर। ओ लोगों, मैशर का दिन जान को पिघलाने वाला दिन, अल्लाहू अकबर, 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा मैशर का। अल्लाहू अकबर। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोग परेशान होंगे, ज़बानें प्यास से बाहर होंगी। अल्लाहू अकबर। कोई गुनाहों की वजह से टखनों तक पसीने में होगा, कोई गुनाहों की वजह से नाफ तक पसीने में होगा, कोई गुनाहों की वजह से सीने तक पसीने में होगा, कोई गुनाहों की वजह से गर्दन तक पसीने में होगा, तो कोई गुनाहों की वजह से अल्लाहू अकबर डुबकियां लगा रहा होगा पसीने में। अल्लाहू अकबर। ऐसे आलम में अहले महशर कहेंगे आज का किया जाए, आज कौन है जो हमें बचाएगा, आज कौन है जिसके पास हम जाएं और हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू किया जाए। अल्लाहू अकबर। अहले महशर परेशान है, सारी उम्मती मशवरा करेंगी, सारी उम्मतें, सारे नबियों की उम्मतें आपस में मशवरा करेंगी। ऐसा करो, सारे के सारे आदम अलैहिस्सलाम के पास चलो, आदम से कहो, ओ आदम अलैहिस्सलाम, आप इंसानियत के पहले इंसान हैं, आप सारी मखलूक के बाप हैं। अल्लाहू अकबर। सारे इंसानों के बाप हैं। अल्लाहू अकबर। आदम से कहो, ए आदम, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाएं, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें। अल्लाहू अकबर। हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू हो जाए, हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। अल्लाहू अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास लोग पहुंचे इकट्ठे होकर, कहा, ओ आदम, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू किया जाए। कितना बड़ा दिन होगा, मैशर का 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। अल्लाहू अकबर। आदम के पास सारी उम्मतें पहुंचेंगी। हजरत आदम कहेंगे, लस्तु लहा, मेरी ये शान नहीं, रब्बी नफ्सी, मुझे खुद अपनी जान की है। आदम कहेंगे, जाओ जाओ, तुम इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास चले जाओ, अल्लाह की बारगाह में वो दुआ करेंगे, हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू होगा। सारे लोग जमा होकर, सारी उम्मतें जमा होकर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास पहुंची, कहने लगी, ओ इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, मुनाजात करें, हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू किया जाए। वही आवाज आएगी इब्राहीम खलीलुल्लाह की, लस्तु लहा, मेरी ये शान नहीं, रब्बी नफ्सी, मुझे तो अपनी जान की पड़ी है। अल्लाहू अकबर। लोगों, मैशर का दिन जानों को पिघलाने वाला दिन, गुनाहों की वजह से ज़बानें अल्लाहू अकबर सूख चुकी होंगी। अहले मैशर की तपिश की वजह से, मैशर की तपिश की वजह से लोगों ज़बानें कांटा बन चुकी होंगी, लोग पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। सारे लोग इकट्ठे होकर हजरत इब्राहीम के पास पहुंचे। इब्राहीम कहते, जाओ तुम मूसा कलीमुल्लाह के पास जाओ, मूसा कलीमुल्लाह अल्लाहू अकबर शफाअत करेंगे। सारे लोग इकट्ठे होकर हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास पहुंचे। ओ मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इल्तिजा करें, हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। हजरत मूसा कहेंगे, लस्तु लहा, मेरी ये शान लगी। अल्लाहू अकबर। हजरत मूसा कहेंगे, जाओ तुम ईसा के पास जाओ। अल्लाहू अकबर। सारी उम्मतें जमा होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचेंगी और सारी उम्मतें कहेंगी, ऐ ईसा अला नबी जिना अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपको बड़ी शान अता फरमाई। ऐ ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, हिसाब व किताब का सिलसिला शुरू किया जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, लस्तु लहा, मेरी ये शान नहीं है, मगर हाँ मैं तुम्हें पता
बताता हूँ, उसके पास चले जाओ, उसके यहाँ से लौटाए नहीं जाओगे। हजरत ईसा कहेंगे जाओ प्यारे नबी के पास चले जाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास चले जाओ, वो तुम्हारी शफात करेंगे। हिसाबो किताब का सिलसिला शुरू किया जाएगा। सारी उम्मतें जमा होकर, सारी उम्मतें जमा होकर प्यारे नबी के पास पहुंचेंगी और कहेंगी या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाएं, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें, हिसाबो किताब का सिलसिला शुरू हो जाए। अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफ़ा फरमाएंगे आना लहा, आना लहा, हाँ मैं ये काम करूंगा, हाँ मैं ये काम करूंगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं बस मैं अपने रब की बारगाह में ऐसा सजदा करूंगा, ऐसा सजदा करूंगा, मेरा रब फरमाएगा ए हबीब मैं तुझसे राजी हो चुका हूं, तो तुझे मांगना है मांग ले, जो तुझे मांगना है मांग ले। अल्लाहू अकबर। मेरे मुस्तफ़ा शफात करेंगे, लोगों हिसाबो किताब का दरवाजा खोल दिया जाएगा। यहाँ तक मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर मेरे किसी उम्मती के सीने के अंदर राई के बरादाने के बराबर भी अगर ईमान होगा, मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं उसकी भी शफात करूंगा। आका फरमाते हैं अगर किसी ने सच्चे दिल से कलमा पढ़ा होगा, मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं उसकी शफात करूंगा। इसलिए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ओ लोगों, मेरे रब ने मुझे ये शान अता फरमाई है, मैं तुम्हें क्या बताऊं अल्लाह ने नबी को क्या शान अता फरमाई। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब सारे खामोश हो जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में किसी को बोलने की इजाजत न होगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, महशर का वो दिन होगा अल्लाह की बारगाह में किसी को बोलने की हिम्मत न होगी, यहाँ तक के अल्लाहू अकबर मुकर्रब फरिश्ता, मुकर्रब फरिश्ता नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मद्दाह रसूल अनाम कारियाता और रहमान साहिब किबला दहलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब सारे खामोश होंगे, अल्लाह की बारगाह में किसी को बोलने की इजाज़त न होगी, मुस्तफ़ा फरमाते हैं आना खतीबुन निदान सतु, जब सारे खामोश हो जाएंगे मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं गुफ्तगू करूँगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं आना सय्यदु वुलिद आदम, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं औलाद आदम का सरदार हूँगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं आना हामिलु लिवाइल हमद, मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं लिवा उल हमद को उठाने वाला हूँगा। यौमल क़ियामत, क़ियामत के दिन तातहू आदम, उसके नीचे आदम अलैहिस्सलाम भी होंगे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहिब किबला कादरी। आप लोग इधर बैठ जाए सामने। तो अल्लाह पाक ने मेरे नबी को वो शान अता फरमाई कि मुस्तफ़ा फरमाते जब सारे खामोश हो जाएं तो मैं बोलूंगा सुभान अल्लाह। ऐसे मेरे नबी हैं, ऐसे मेरे सरकार हैं जिसको मेरे इमाम आला हजरत फरमाते हैं वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शहा, तेरे शहरों कलामे बका की कसम। अल्लाह पाक ने मेरे मुस्तफ़ा को वो शान अता फरमाई। ओ लोगों, अल्लाह जल्ल मजदूह फरमाता है ए प्यारे हबीब वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अल करीब हम आपको इतनी नेमतें अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। यानी खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता वो शऊर बंदगी अब मेरे ज़ोहद में कहाँ है, वो शऊर बंदगी अब मेरे ज़ोहद में कहाँ है। न नमाज है अली सी, न नमाज है अली सी, न बिलाल सी अज़ा है, न नमाज है अली सी। नारे तकबीर, नारे
तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फ़ख्र है कि हम अगर मुरीद हैं तो ताजु शरिया के मुरीद हैं। सुभान अल्लाह। सर हश्र पेश दावर मैं खुशी से रो पड़ूंगा, सर हश्र पेश दावर मैं खुशी से रो पड़ूंगा। मेरे पीर जब कहेंगे, मेरे पीर जब कहेंगे, मेरे पीर जब कहेंगे, ए मुरीद तू कहाँ है, मेरे पीर जब कहेंगे, ए मुरीद तू कहाँ है। कायनात के सबसे पहले इंसान कौन? सबसे पहले इंसान कौन? कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। का ये कौन है? सबसे पहले इंसान आदम। आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मिलाइल है, मिलाइल के बेटे बियारद है, बियारद के बेटे इदरीस है, इदरीस के बेटे मुतबशिर है, मुतबशिर के बेटे नमकलेकलाम, नमकलेकलाम के बेटे नूह है, नूह के बेटे साम है, साम के बेटे जुल्हाद है, जुल्हाद के बेटे शालिक है, शालिक के बेटे आबिर है, आबिर के बेटे दाता है, दाता के बेटे रावा है, रावा के बेटे शारू है, शारू के बेटे नाखूर हैं, नाखूर के बेटे तारिक हैं, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। मोहब्बत से कहें इब्राहिम खलीलुल्लाह। इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबिट, साबिट के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब। मोहब्बत से कहें गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब हैं, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। कर्र बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अस्तगफिरुल्लाह।